हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। तो नहीं मानेगा तू। मुझे उस दुष्ट योगी के पास ले जाकर ही रहेगा। धुन का पक्का, जो मन में विचार आ गया उसे पूरा करके रहेगा। मगर भूलना नहीं, एक शब्द भी बोला तो मैं छू मंतर उड़ के वापस अपनी जगह पे चला जाऊंगा। रास्ता काटने के लिए मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। बड़ी पवित्र नगरी है काशी। सुना है कि वो शिवजी के त्रिशूल पर बसी है। उसी नगर के राजकुमार वज्र मुकुट और दीवान के बेटे में अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ उठते बैठते, खाते पीते, खेलते और साथ साथ शिकार करने जाते। एक समय की बात है। कितनी सुंदर जगह है। मैं तो कब से कह रहा था तुमसे, चलो चलो एक बार, सुनते नहीं थे। यहाँ एकांत कितना है? हाँ, आज है, हमेशा नहीं रहता। मैं जरा आता हूँ। जाओ, मैं ये लेटूंगा। खंजन आंखें चाल मोरनी, कंचन जैसी काया, मीठा बोल सुधर सिलोनी, देखा सो भरमाया। मंगला नहीं, मीनाक्षी। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहती हैं?
आपके पिताजी क्या करते हैं? बता दे। बता दूं? हाँ। यदि इनका प्यार सच्चा है तो जरूर आएंगे। नहीं तो नहीं आएंगे। ये है मेरा नाम। और ये है मेरा पता। और पिता कौन है ये भी बता दे। इतने बड़े नगर में कहाँ ढूंढेंगे? ये है मेरे पिता। समझे राजकुमार जी? नहीं समझा। अगर आपके दिल में प्रेम और दिमाग में जरा अकल है तो जरूर आइएगा। स्वागत है आपका। नहीं तो पर सुनिए तो, सुनिए, सुनिए, मेरी बात सुनिए। कमल का फूल लेकर यूं किया, यूं, हाँ, मतलब मैं कमल है। नहीं, लेकिन कमल के तो और भी नाम होते हैं। कमल, पद्म, तोयज, नीरज, सलीलज। नहीं, मगर उसका नाम तो कमला या पद्मा हो सकता है। पद्मावती, कितना सुंदर नाम है पद्मावती। हाँ, सुंदर नाम है। और कान से यूं लेकर यूं लगाना, यानी कर्ण नुपुर। कर्ण, बात समझ में आ गई। कर्ण नुपुर यानी कर्णपुर। वो कर्णपुर की रहने वाली है। सच? पद्मा कर्णपुर की रहने वाली है। चलो चलो कर्णपुर चलो। ठहरो। वहां और पिता का नाम लेकर दांत उखाड़ने का अभिनय किया। हाँ। इसका मतलब पद्मावती के पिता कर्णपुर में दांत उखाड़ने का काम करते हैं। दंत वैद्य है। पहली बना दी जरा सी बात की। चलो कर्णपुर चले और वहां पद्मावती को खोज निकालेंगे। कितने दिनों के लिए? भाई शिकार के बहाने चलते हैं, 2-4 दिन में लौट आएंगे। 2-4 दिन में ठीक है ना? नहीं तो वही तो तुम बस जाओगे। चलो। राम राम माँ जी। राम राम बेटा। परदेसी लगते हो। हाँ, हाँ, नगर घूमने आए हैं। यहाँ कोई ठहरने के लिए जगह है? 4-5 दिन रहेंगे। अरे बेटा, जो 2-4 दिन ठहरना है यहीं ठहर जाना। जो सेवा कहोगे कर दूंगी। जो दूसरों को दोगे वो मुझे दे देना। ठीक है। पहली बार आए हो नगर में, किसी से जान पहचान है क्या? पहचान एक से है। किससे? पद्मावती या कमलावती। हाँ, उसके पिता दांत उखाड़ते हैं। क्या? नहीं, मतलब दांत के वैद्य है, वैद्य। अच्छा, वो पद्मावती। अरे उसे तो मैंने गोद में खिलाया है। सच? हाँ, बेचारी की माँ नहीं रही तो उसकी देखभाल करने के लिए वैद्यराज जी ने मुझे दाई के तौर पर रखा। अब तो वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी निकली है। पद्मा, बेटी पद्मा। आओ माँ जी। तुझसे कुछ कहना है। कहिए ना। आंख मिचोले के खेल में जिस राजकुमार से तेरी आंखें लड़ गई थी वो नगर में आ चुका है और तुझसे मिलना चाहता है। आ गया? हाँ। वो सचमुच आ गया? हाँ। मैं जानती थी वो जरूर आएगा। वो दीवाना है तेरा। तो पहले पूछ लिया उसने। बेटी, वो तुझसे मिलना चाहता है तो मिल लेना। इतनी दूर से आया है वो। ऐसे नहीं, पहले वो एक और पहेली पूछेंगे तो मिलूंगी। आजी, जरा इधर आइए। माँ जी को पिछली खिड़की से बाहर कर दे। बेटी, इसका क्या मतलब हुआ? माँ जी, अगर वो समझदार होंगे
तो जरूर समझ जाएंगे। क्या मतलब है इसका? मुझे कुछ समझ नहीं आता। हमेशा पहेली में बात करती है। अरे पर हाथ धरे बैठे रहने पर कैसे काम चलेगा? पहेली का अर्थ नहीं बुझाएगा तो पद्मावती से मिलेगा कैसे? देख, हम सोचते हैं चंदन चार चतुर्थ यानी चतुर्थी, यानी चंदन की चतुर्थी यानी चांदनी की चतुर्थी। और आज तो दशम है। समझ गए? 4 दिन बाद। क्या? 4 दिन बाद जब चांदनी रात होगी, वो उसके खिड़की के पास मिलेगी। तब 14 का चांद जब होगा, उसके खिड़की के पास तुम पहुंच जाना। समझे? जाओ जाओ। मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। कई बार मुझे दुख होता था कि मैंने तुम्हें अपना नाम पता क्यों नहीं बताया। पहेलियां क्यों प्रस्तुत करती रही। पद्मा, मैं तुमसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि अब तुम कोई पहेली नहीं पूछना। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। अब सारी बातें इस तरह जल्दी से खल जाएंगे? इतनी जल्दी क्या है? अब तो हम साथ ही साथ हैं। तीन दिन हो गए वापिस नहीं आया। हम घर पर वादा करके आए थे कि 4 दिनों में लौट आएंगे। कमाल है। आ जाएगा आ जाएगा, इतना घबरा क्यों रहे हो? पता नहीं कब वापस आ जाएगा। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। ये क्या हो रहा है? ये लोग स्त्री को। अरे बेटा, इस राज्य के नियम बड़े ही विचित्र हैं। जिस भी स्त्री के चरित्र पर शंका हो, उसे नगर की सीमा से बाहर निकाल दिया जाता। अजीब नियम है इस राज्य में। अच्छा, तो मैं राजकुमार का पता लगाता हूँ और आता हूँ। होने वाले भाभी को प्रणाम। वाह, आप यहाँ बैठे बैठे कलाकारी दिखा रहे हैं और वहां मैं आपकी प्रतीक्षा में दुबला हुआ। हाँ, पद्मा यही वो है जिनके बारे में अक्सर चर्चा किया करता था। नमस्कार। नमस्कार। अब घर वापस चलोगे या नहीं, या यही बसेंगे? पता तो चल गया ना ये कहाँ की है, कौन है। अब बात पक्की कीजिए और राज्य वापस चलिए और धूमधाम से बारात लेकर आइए। हमें क्षमा कर दीजिए, हम ये रिश्ता नहीं कर सकेंगे। पिताजी। बाबू जी, कल तक आपको ये विवाह स्वीकार था और आज? विचित्र स्थिति में फंस गया हूं। मैंने सोचा भी नहीं था पद्मावती को आपसे अच्छा और मिल भी नहीं सकता, पर मेरे दुर्भाग्य है। बाबू जी,
साफ साफ बताइए, कौन सी बाधा उत्पन्न हुई है? मेरी बेटी दिखने में सुंदर है, ये बात किसी ने राजा तक पहुंचा दी और राजा का संदेशा मेरे पास आया। वो मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। तो आपने जवाब में कहा क्यों नहीं दिया? क्या वचनबद्ध है? मैंने कहा, पर इस राज्य में राजा का शब्द पत्थर की लकीर होती है। पिताजी, मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। मैं पद्मावती को यहां से लिए बगैर नहीं जाऊंगा। आवेश में आने से क्या फायदा? यह कि शक पहले से आरंभ हुआ था और आज फिर से एक पहले आ गई। उत्तेजना से क्या लाभ? क्यों ना हम इसे शांति से सुलझाएं। लेकिन क्या किया जा सकता है? सोचते हैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। पर तू चुप रहना, मैं सब कुछ सोचता हूं, समझे? चोर 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 चोर! अरे कोई मेरे आभूषण चुरा के ले गया। मैं पूछता हूँ क्यों होती है चोरियां? क्या करते हो तुम? इनकी बेटी के जेवर चुरा ले गए। मैं कहता हूँ यदि चोरों पकड़ में नहीं आया तो मैं तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। चलो जाओ यहां से। कैसी है पद्मावती? इनसे कहिए जेवरों के लिए दुखी न हो। वे जब रानी बनकर यहां आएंगी हम उन्हें जेवरों से लाद देंगे। जय शिव शंकर, अलख निरंजन। जरा सुन बेटे, हम जोगी ठहरे, हमें इस नगरी का कोई ज्ञान नहीं। ये आभूषण हम बेचना चाहते हैं, जरा बता देना इसकी दुकानें कहाँ हैं? ये आभूषण पद्मावती के हैं। आपने ठीक से पहचान लिए ना? जी वही है, ये उसी के आभूषण है। जोगीराज, ये आभूषण आपको कहां से मिले? अलख निरंजन, अलख निरंजन। राजन, हम योगी ठहरे, आपके शहर के शमशान में तपस्या कर रहे थे कि एक कन्या, सुंदर कन्या, इन आभूषणों को पहनकर आई और हमें रिझाने लगी। हमारा ध्यान, हमारा सत, हमारी तपस्या का भंग करने लगी। वो जो चाहती थी हमसे, हम उसे दे नहीं सकते थे। राजन, योगी जो ठहरे हैं, हमें स्त्री सुख से क्या मतलब? पर जब वो हमारे पीछे पड़ गई, हाव भाव दिखाकर हमें परेशान करने लगी, तब हमने उसके ऊपर प्रहार कर दिया और उसके आभूषणों को निकालकर उसको भगा दिया। अब उस पापीन के, उस कुलच्छनी के, उस कुलटा के आभूषणों को लेकर हम क्या करते थे? शहर में बेचने आए तो ये हमें राजन आपके पास ले आए। वाह! अर्थात आप तपस्या कर रहे थे, तब इंद्र ने अप्सरा भेज दी। जी राजन। पहचान क्या है उस कन्या की? हाँ, याद आया, उसके बाहों पर कमल का फूल गुदा हुआ था। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, ये कहानी झूठी है। कुलक्षणी, कुलटा, चरित्रहीन, मैं तुमसे विवाह के सपने देखता था। ले जाओ इसे और राज्य के नियमों के अनुसार इसे नगर की सीमाओं से बाहर कर दो ताकि जंगली जानवर खा जाएं। ये अन्याय है, ये झूठ है, ये झूठ है। बेटी, पिताजी, बेटी, मैं इसे कुछ दूर तक छोड़ कर आता हूँ। ठीक, जाने दो। चलो। अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख निरंजन। हाँ, हो गया ना काम, सब हो गया।
सुन ली कहानी? मनुष्य का जीवन कितनी विचित्र घटनाओं से भरा है और हर घटना मनुष्य के चरित्र की परख है, जो कभी कभी उसको बदल भी देती है। अरे तू तो बड़ा समझदार है, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे कि इस कहानी में दोषी कौन? किसकी गलती बड़ी, किसका पाप बड़ा? राजा की गलती सबसे बड़ी है, पाप उसने किया। क्यों? दीवान के बेटे का क्यों नहीं? अरे बेताल, दीवान के बेटे ने तो वो किया जिसमें उसके दोस्त का भला था। राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की, पर राजा ही सबसे बड़ा दोषी है। उसने पद्मावती पर आरोप लगाकर देश निकाला देते समय यह भी विचार नहीं किया कि वो अपराधी है या नहीं है। उसने पूरी जांच किए बिना उसको सजा दी। और बेताल, जो बिना पक्के प्रमाण के दंड देता है वो स्वयं अपराध करता है, पाप करता है। बिल्कुल ठीक कहा। क्या सुंदर न्याय किया है तुमने। अरे तुम तो न्याय करने वाले न्यायाधीशों के भी परम न्यायी हो। मगर अब मैं क्या करूं? तुम बोले, मैं चला, मैं ये चला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, भाग जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम